हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं शीत युद्ध का दौर। इसके ऊपर अपन टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं। आपको बहुवैकल्पिक क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसका आंसर आपको बताना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन। पहला क्वेश्चन मैं इसको जचा लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? यानी क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, अपन को वर्ष बताना है। तो अपन के पास में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 1961, दूसरा ऑप्शन 1962, तीसरा ऑप्शन अपन के सामने है 1960 और चौथा ऑप्शन 1971। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो है बी, यानी 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हो गया था। यानी ये जो क्यूबा आपको दिख रहा है, ये जो क्यूबा है ना, ये एक देश है और अमेरिका के तट पर स्थित है। सोवियत संघ ने परमाणु बमों से लैस मिसाइलें यहाँ पर रख दी थी, यानी यहाँ पर बहुत सारी मिसाइलें यहाँ पर तैनात कर दी थी सोवियत संघ ने। इसी कारण अमेरिका बहुत चिंतित हो गया था और इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से अपन जानते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो हमारे पास में चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 1967, दूसरा ऑप्शन 1971, तीसरा 1975, चौथा 1961। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, यदि आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हो तो इस वीडियो को रोककर भी अपना आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1961 को बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। तो इसका राइट आंसर 1961 है। लास्ट में मैं आंसर की भी आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बस आपका साथ चाहिए मेरे को। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, वार्सा संधि कब हुई थी? वार्सा संधि मैं आपको बता दूं कि सोवियत संघ ने इस वार्सा संगठन का निर्माण किया था। तो ये कब किया था, ये संधि कब हुई थी? तो आपके पास में चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 1965, दूसरा 1955, तीसरा 1957 और चौथा 1954। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो बी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1955 को वार्सा संधि हुई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी करना और सब्सक्राइब, जो लाल कलर का लोगो नीचे दिख रहा है उसको दबाइए, जिससे आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाओगे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है। चौथा क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी गुटनिरपेक्ष एक आंदोलन चलाया गया था। आपको पता होगा कि एक आंदोलन था ये। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यानी एक आंदोलन था जिसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, राइट जवाब देना है। पहला ऑप्शन नई दिल्ली में, दूसरा हरारे में, तीसरा काहिरा में, चौथा बेलग्रेड में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह आ गया आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में कब आयोजित हुआ? चौथे क्वेश्चन में हमने देखा कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। अब ये डेट पूछ रहा है कि कब हुआ था।
तो अपन के सामने 4 ऑप्शन है, 1945, 1949, 1961, 1955। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1961 है। और ये भी ध्यान होना चाहिए कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार यह 1961 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? 6वां क्वेश्चन, मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए ताकि बात का मज़ा आए। तो 6वां क्वेश्चन, शीत युद्ध का दौर कब से कब तक रहा? यानी अपन को डेट बताना है कि किस सन से किस सन तक यह युद्ध चला था, शीत युद्ध, कोल्ड वार। मैंने ऑलरेडी डिटेल से इस चैप्टर को भी पढ़ाया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन 1914 से 1919, दूसरा 1939 से 1945, तीसरा 1945 से 1991 और चौथा 1900 से 1940। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो सी है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1945 से 1991। 1945 को युद्ध समाप्त हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, सितंबर 1945 को। तो इसी समय से विश्व 2 गुटों में बट गया था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसे शीत युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 1945-1991 तक चला था। आपको समझ में आ रहा होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको चीज़ें सही दिख जाएं, पूरी की पूरी दिखे। बिल्कुल छोटा हो गया है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल छोटे में काम चलाएंगे अपन। 7वां क्वेश्चन, शीत युद्ध किन 2 महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया? यानी मैंने अब ये भी बताया आपको कि 2 महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध लड़ा गया था। तो ये अभी मैंने आंसर भी दे दिया पिछले ही क्वेश्चन में, तो आप फिर भी बता सकते हो। आपके पास में 4 ऑप्शन है, अमेरिका और सोवियत संघ, चीन वर्सेस भारत, भारत अफगानिस्तान, अफ्रीका और यूरोप। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ के बीच में लड़ा गया था 1945 के बाद में। आप ऐसे बोल सकते हो, पूरा नाम भी बोल सकते हो इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको थोड़ा पास में लेकर आता हूँ। ये आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? ये गुट निरपेक्ष एक आंदोलन चलाया गया था भाई 1961 को, मैंने पहले ही बता दिया है। 1961 को यह आंदोलन चलाया गया था। तो ये जो गुट निरपेक्षता जो शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है वो पता करना है अपन को। ठीक है, तो अपन के पास में 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है गुटों से तटस्थता, दूसरा ऑप्शन गुटों को स्वीकारना, तीसरा गुटों का निर्माण, चौथा गुटों का विघटन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुटों से तटस्थता। आप इस शब्द का अर्थ भी वैसे भी पता कर सकते हो, यानी संधि करके, संधि विच्छेद करके, गुट प्लस निरपेक्षता। यानी गुट का मतलब कोई समूह भी हो सकता है, कोई गठबंधन भी हो सकता है। तो गुट का मतलब अपन समूह ही मान सकते हैं, और निरपेक्षता का मतलब नहीं, यानी उस चीज से दूर ही रहना। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी गुटों से तटस्थता का मतलब, तटस्थता का मतलब क्या होता है? दूर रहना। ये जो तटस्थता है ना, इसका मतलब है दूर रहना, यानी गुटों से दूर रहना, गुटों की राजनीति से बिल्कुल दूर रहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुटों से तटस्थता। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। 9वां क्वेश्चन, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? मैं 2 ध्रुवीय विश्व समझाऊंगा आपको, लेकिन इसमें डेट पूछ रहा है कब हुआ। तो 4 ऑप्शन है, 1945, 1950, 1960, 1980। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1945, क्योंकि शीत युद्ध जब शुरू हुआ था उसी समय से 2 ध्रुवीय विश्व का शब्द का जो शब्द आया ना, वो शीत युद्ध के आरंभ होने से ही आया था। क्योंकि 2 ध्रुवीय विश्व का अर्थ इतना सा है कि जब विश्व में 2 महाशक्तियां होती हैं तो उससे ही 2 ध्रुवीय विश्व का नाम दिया गया है।
दो ध्रुवीय विश्व समझ गए होंगे। एक ध्रुवीय विश्व क्या होता है इसको समझो। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब विश्व में एक ही देश का होना। वर्तमान में एक ध्रुवीय विश्व है, विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसलिए एक ध्रुवीय विश्व शब्द का यूज अब किया जाता है। ठीक है, तो दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ आप समझ गए। कब हुआ आरंभ, तो 1945 को आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ही आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नाटो आ गया, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। 10वां क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन है, 1949, 1952, 1950, 1970। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आपको टाइम चाहिए वीडियो में तो टाइम को ऑफ करके आप यानी वीडियो को रोककर आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1949, यानी अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में की गई थी, 12 देशों को मिलाकर। उस समय 12 देश थे, वर्तमान में 29 या 30 राष्ट्र इसमें जुड़ चुके हैं। तो इसका जो उद्देश्य ये था कि सोवियत संघ के आक्रमण से पश्चिमी यूरोपीय देशों को बचाने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। तो आपको चीजें बिल्कुल ही समझ में आई होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949। फ्रेंड्स, मैंने आंसर भी दिया, उसके काफी अर्थ भी बताए ताकि आपको चीजें क्लियर ही हो जाएं। अब अपन आंसर की पर एक नजर डाल लेते हैं। आप आंसर की को पूरी तरीके से देख लेना, आंसर की को आप पूरी तरीके से एक बारी नजर डाल लेना। ठीक है, पहले का आंसर है पहले का आंसर आपको बी है, फिर दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का डी, पांचवें का सी, छठवें का सी, सातवें का ए, आठवें का ए, 9वें का ए और 10वें का ए। इस प्रकार फ्रेंड्स आप इस आंसर की से मिला लेना। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओगे। काफ़ी सारी वीडियो अपन बनाने वाले हैं आंसर की, यानी ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो हर पार्ट के आएंगे, हर यूनिट के मैं डालूंगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।